नमस्कार। आपने कई बार सुना होगा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज आपको याद करने की जरूरत है प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई। सब जानता है, पूरा विश्व जानता है कि वह वर्साई की संधि ने जर्मनी से क्या कुछ नहीं छीना। प्रथम विश्व युद्ध का सारा आरोप जर्मनी पर मढ़ दिया गया, थोप दिया गया। जर्मनी का राष्ट्रीय अपमान किया गया था उस वर्साई की संधि। परिणाम हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि बदला तो लेगा ही जर्मनी। हिटलर जैसे लोग पैदा हुए जर्मनी में, और विश्व युद्ध को रोकने के लिए जो वर्साई की संधि की गई थी उसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। मैंने कहा ना कि इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। आपको ये बात भी याद होगा, 2 दिन पहले सारे न्यूज़पेपर में सुर्खी बना कि अरब में शांति वार्ता, यूक्रेन युद्ध के लिए जो शांति वार्ता अरब में हो रही है उसमें रूसी प्रतिनिधिमंडल और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल दोनों शामिल हो रहे हैं, लेकिन पूरे यूरोपीय महादेश का एक भी देश शामिल नहीं हो रहा और स्वयं यूक्रेन भी शामिल नहीं हो रहा। आप सोच सकते हैं ऐसा ही कुछ वर्साई की संधि में भी हुआ था। जैसा कि मैंने कहा कि हिस्ट्री फिर से रिपीट करता है। वर्साई की संधि को मैंने 2 बार कहा, तो आपको यह भी पता होगा कि उस संधि में जर्मनी से कितने क्षेत्र को छीन लिया गया। बताइए, आज का न्यूज देखिए क्या है। न्यूज यह है कि ट्रंप डिमांड 50% ऑफ सेक इन द यूक्रेन क्रिटिकल मिनरल रिजर्व। यानी अमेरिका ने शांति की शर्त के लिए ट्रंप ने एक कार्ड खेल दिया। कार्ड यह है कि यूक्रेन को अपने 50% हिस्सेदारी देनी होगी रेयर क्रिटिकल मिनरल रिजर्व में, यानी कि जो बहुत दुर्लभ मिनरल्स होते हैं, जो बहुत ही कीमती भी होते हैं, दुर्लभ भी होते हैं, उसमें 50% मालिकाना हक कौन दे? अमेरिका दे। हाँ, अमेरिका ने यह बात कहा कि हमने आपको इस युद्ध में बहुत हेल्प किया, बहुत रुपया मेरा खर्चा हो गया, भाई मैं वसूलूंगा ना भाई, फिर मैं पूरा यूक्रेन का पुनर्निर्माण करूंगा। अजीब सी बात। लेकिन जैसे ही न्यूज आता है शॉकिंग हो जाता है, घबराहट फैल जाती है पूरे यूक्रेन में, और जेलेंस्की भी घबराहट में है। शॉकिंग है उनके लिए ये डिमांड अमेरिका की ओर से। आज का ये डिमांड है, सोच सकते हैं, और बाकायदा ये आ चुका है न्यूज में भी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा क्या कहते हैं जरा सुनिए। उन्होंने बाकायदा कहा कि यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधन, खासकर क्रिटिकल मिनरल, उसके साथ साथ ये बंदरगाह और बुनियादी ढांचा में होने वाले राजस्व का 50%, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो पैसा लगेगा उसमें भी 50% इनको चाहिए। पोर्ट का निर्माण करेंगे उसमें भी 50% हिस्सेदारी इन्हीं को चाहिए, मुआवजे के रूप में, जितना पैसा इन्होंने खर्च किया है इस युद्ध में। टेलीग्राफ को इंटरव्यू में बाकायदा ये बात कहा गया। टेलीग्राफ ने बाकायदा इस बात को कहा कि यह विशेषाधिकार जो अमेरिका को मांग रहा है यह एक तरह से गोपनीय है पूरा का पूरा, और इसके अंतर्गत माना जा रहा है कि संयुक्त निवेश कोष का निर्माण किया जाएगा, एक ज्वाइंट कोष यानी फंड का निर्माण किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव अमेरिका ने दिया है यूक्रेन को, और इसके द्वारा एक तरह से कहा जाए तो यूक्रेन में बहुत सारे मिनरल्स हो और ऑयल हो और बंदरगाह हो, इस पर अमेरिका का एक तरह से अधिकार हो जाएगा 50%। यानी अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा, युद्ध रोकने के नाम पर या विकास के नाम पर, यह तो अब सोचना होगा। इस सौदे में कुछ और बातें कही गई। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसमें खनिज तो है, तेल भी है, गैस भी है, बंदरगाह भी है, अन्य बुनियादी ढांचे भी है। अब सब इसके कब्जे में आ जाएगा। यहां पर कुछ बातें और भी कही गई। यह भी कहा गया, दस्तावेज में कहा गया है, गोपनीय है बड़ा, कि जो भी आगे लाइसेंस दिए जाएंगे, मान लो कोई उत्खनन वगैरह के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे किसी कंपनी को या किसी को भी, उसमें अमेरिका या निर्यात, मान लेते हैं किसी को हमको एक्सपोर्ट करना है मिनरल्स वगैरह, कोई चीज को, ऑयल को या मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना है, तो एक तो हिस्सेदारी अमेरिका को चाहिए, ऊपर से आप किसको निर्यात करेंगे और लाइसेंस किसको दिया जाएगा उत्खनन के लिए, ये सब को भी सुनिश्चित करने का अधिकार अमेरिका को होगा। मतलब अमेरिका यदि मना कर दिया, इसको आप नहीं दे सकते हैं, इस कंपनी को नहीं दे सकते हैं, इस देश को नहीं दे सकते हैं, तो भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर के यूक्रेन की संप्रभुता नाटो के नाम पर आज खत्म हो गई। यही था यूक्रेन का भविष्य, नाटो तक पहुंचने की उसकी लालसा, उसे कहां पर लाकर खड़ा कर दी कि आज वह एक
संप्रभु देश भी लगता है बचेगा या नहीं बचेगा नाम पर का नाम। जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही आया है यूक्रेनी सरकार के भीतर घबराहट पैदा हो चुकी है। जेलेंस्की ने सीधे तौर पर इसको खारिज नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी जो मांग है आवश्यक सुरक्षा की, उसका प्रावधानों का क्या है जरा वो बता दीजिए। मतलब ये अभी भी नाटो के झोली में कूदना और बैठना चाहते हैं। यानी अमेरिका अब क्या करेगा इनके साथ, इनको ये अभी भी फिक्र है कि मेरी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अरे भाई, खुद अपनी सुरक्षा करो, नहीं तो यूरोप मिलकर करे। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आपको ये बात भी आज आपको जाननी जरूरी है कि यूक्रेन में बहुत सारे विशाल खनिज के भंडार हैं। युद्ध से पहले यूक्रेन बहुत सारे खनिजों का एक्सपोर्ट भी करता था, रेयर अर्थ मेटल्स का। आवश्यक, जिसमें यूरोपीय संघ द्वारा आवश्यक रूप से पहचाने गए 34 खनिजों में से 22 तो केवल वहीं पर, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि लेटानम, सेरियम, नियोडीनियम, एब्रियम और येरेटिडियम जैसे दुर्लभ प्रकृति तत्व है, अर्थ मैटर भी यहां शामिल है, जिनका बहुत ही यूज है। आने वाले समय में वैक्यूम इंडस्ट्री हो, एयरोस्पेस हो, यहां पर इनका बहुत यूज है। कुल मिलाकर रूस के साथ युद्ध से पहले जो यूक्रेन की स्थिति थी, उसमें टाइटेनियम, लिथियम और ग्रेफाइट का एक महत्वपूर्ण, यदि मैं कहूं आपूर्तिकर्ता, यानी कि मैं कहूं निर्यातक देश में से था। ऐसे संसाधन बहुत ही मूल्यवान है और ऐसे चीजों पर अब सीधा 50% हक मान रहे हैं कौन? ट्रंप। अब दबाव में जेलेंस्की साहब क्या करेंगे ये तो सोचने का बात है, लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन की सोवरेनिटी अब लगता है खतरे में आ गई है। उसके विकास के नाम पर, मुआवजे के नाम पर, पुनर्निर्माण के नाम पर और सबसे बड़ा शांति के नाम पर सुरक्षा कितनी मिलेगी यूक्रेन को, ये तो अभी गंभीर प्रश्न है। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा, अरब में शांति वार्ता चल रही है और यूक्रेन तक को बुलाया नहीं गया है। दो बड़े देश मिलकर के तीसरे देश का है ना स्थिति को अपने अनुसार बदल भी सकते हैं। एक बात ये भी कह दूं, अरब में जो डायलॉग चल रहा है वहां पर तो ये बात भी कही जा रही है कि रसिया को रोकने के लिए यदि यूक्रेन का कुछ क्षेत्र देना पड़े तो शायद अमेरिका पीछे भी नहीं हटे। मतलब दो महाशक्ति मिलकर के तीसरे महाशक्ति के, तीसरे देश का, छोटे देश का, उनके कंपेयर में भाग का निर्णय करने वाला है और बाकी निर्णय तो ट्रंप स्वयं कर रहे हैं। फिर मिलते हैं टॉपिक के साथ। नमस्कार।